गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ गुरुकुल यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। पर्यावरण अध्ययन के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज क्लास सेकेंड है और आज जो क्वेश्चन है वो 11वें नंबर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। अपशिष्ट उत्पाद। अब अपशिष्ट उत्पाद क्या चीज़ होती है? तो अपशिष्ट उत्पाद क्या चीज़ होती है? तो अपशिष्ट उत्पाद उन पदार्थों को कहा जाता है जो उपयोग करने के पश्चात अनुपयोगी हो जाते हैं, मतलब बिना किसी यूजलेस हो जाते हैं। एक बार जिनका यूज़ करने के बाद जो यूजलेस हो जाते हैं उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे कूड़ा कचरा करकट ये सब जो होंगे वो अपशिष्ट पदार्थ में आएंगे। तो इन अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शन। शाकभक्षी, मृतकभक्षी, मांसभक्षी, रसायनभक्षी। तो शाकभक्षी में क्या होगा? जो शाकाहारी है। तो अब शाकाहारी अपशिष्ट पदार्थों को तो नहीं खाते हैं। मांसाहारी मांस को खाते हैं। रसायनभक्षी रासायनिक पदार्थों को। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है? एक मृतकभक्षी। जो मृतकभक्षी होंगे वो क्या करेंगे अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं, हमारा खाना या खाने के कुछ उत्पाद बच जाते हैं या पेड़ पौधों के सड़ने गलने के बाद उन चीज़ों को मृतकभक्षी अपशिष्ट पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका आंसर जो है वो मृतकभक्षी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है उससे किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें? भूतापीय ऊर्जा, क्योंकि भौम जल जो पृथ्वी के अंदर गर्म जल है उससे पृथ्वी के अंदर है, मतलब कि भूतापीय ऊर्जा है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर जो लावा है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाएगा। अगला देख लेते हैं हम। शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो शोला घास स्थल एक उष्णकटिबंधीय माउंटेन वन है। ये नीलगिरी या पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अब नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसलिए शोला घास स्थल भी कहाँ पाए जाएंगे? पश्चिमी घाट में। तो शोला घास स्थल क्या होते हैं? एक उष्णकटिबंधीय माउंटेन वन के उदाहरण हैं जो नीलगिरी, कन्याकुमारी और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगर स्टेट में देखा जाए तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। एक पूरी श्रृंखला बनाते हैं कर्नाटक से लेके केरल, केरल से लेके तमिलनाडु तक शोला घास स्थल जो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है पश्चिमी घाट। इसी से रिलेटेड हम कुछ और घास स्थल देख लेते हैं। भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार के घास स्थल पाए गए हैं। एक शोला घास स्थल हो गया जो पश्चिमी घाट में है। दूसरा है बन्नी घाट स्थल, बन्नी घास मैदान। ये कहाँ पाया जाता है? ये कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बन्नी घास के मैदान कच्छ में पाए जाते हैं। और मार्शी या तराइन या मार्शी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तराइन प्रदेश मतलब हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है बग्याल घास मैदान। ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनको अल्पाइन के मैदान भी कहा जाता है। अल्पाइन घास के मैदान। इसके अलावा और देख लेते हैं
खज्जरी खज्जीर घास के मैदान, ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और ये खज्जीर घास के जो मैदान हैं, ये घास के मैदान में देवदार वृक्ष घने, ये जो घास के मैदान है वो देवदार वृक्ष से घने बसे हुए हैं। ठीक है, तो अगला है, तो कौन कौन से हो गया? शोला घास के मैदान हो गए जो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, मर्शी या तराइन घास के मैदान जो हिमालय की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, बग्याल उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और उसके बाद खज्जीर घास के मैदान जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकन पक्षी, अब पेलिकन पक्षी हमारे सामने जैसे ही आया है तो हम पेलिकन पक्षी को पहले समझ लेते हैं। पेलिकन पक्षी क्या होते हैं? तो पेलिकन पक्षी मतलब कि साइबेरियन पक्षी, जो साइबेरिया या पूर्वी यूरोप से, साइबेरिया या पूर्वी यूरोप से, साइबेरिया और पूर्वी यूरोप से ठंड के टाइम, जब यूरोप में ठंड अत्यधिक होती है, तो ये साइबेरियन पक्षी जो होते हैं वो प्रजनन और भोजन की तलाश में भारत की ओर आते हैं। मोस्टली जो ये प्रजनन और भोजन की तलाश में ही भारत के आते हैं। साइबेरियन पक्षी एक समुद्री पक्षी होता है, पेलिकन पक्षी या साइबेरियन पक्षी समुद्री पक्षी होता है। इसके अलावा ये प्रजनन के लिए भारत में आते हैं और इनका मुख्य बसावट जो होता है भारत में वो कहाँ है? गुजरात की कच्छ की खाड़ी। लेकिन यहाँ ऑप्शन में हमें ये नहीं दिख रहा है, यहाँ ऑप्शन में हमें दिख रहा है कोक्कारे बेलूर, नेलापट्ट और कुंथनकुलम, ये सभी आंध्र प्रदेश के हैं स्थल हैं, और ये सभी इसका आंसर है। और ये जो सभी प्लेस है ये आंध्र प्रदेश के प्लेस है, और इन पक्षियों के प्रजनन के कारण ये एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुके हैं। अगला हम देख लेते हैं। तो मुझे लगता है पेलिकन पक्षी के बारे में आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। पेलिकन पक्षी एक साइबेरियन पक्षी है जो ठंड के मौसम में प्रजनन के लिए और भोजन की तलाश में भारत में आते हैं, और इनका मुख्य स्थल गुजरात की कच्छ की खाड़ी है, और कोक्कारे बेलूर, नेलापट्टा और कुंथलकुलम ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल है पेलिकन पक्षी के प्रजनन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब मिनी माता रोग किससे होता है? तो मिनी माता रोग मिनी माता जो रोग होता है वो पारे के कारण होता है। तो हमें इसी पे लगाना है, ये एक कौन सी मछली में पाया जाता है, कौन से जीव में पाया जाता है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। मिनी माता रोग जैसे आया है, हमारा जो आंसर होना चाहिए वो पारे पे हमारा टिक होना चाहिए। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। ओजोन परत का अधिकतम हास्य निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का अत्यधिक हास्य कहाँ हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। कहाँ हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पे। अब ओजोन परत क्या होती है इसे हम समझ लेते हैं। ओजोन परत जो होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पृथ्वी पर आने से रोकती है, और इस परत में छेद हो रहा है। उसका कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन दोनों से ही ओजोन परत में अत्यधिक छिद्र हो रहा था। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन काहे से उत्सर्जित होता है? रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलती है,
AC से जो गैस निकलती है, इन्हीं से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो ओजोन परत मुझे लगता है आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, और ये पराबैंगनी विकिरण जो होती है वो पृथ्वी पर जीव जंतुओं के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है और कहीं न कहीं कैंसर का कारण बनती है, त्वचा कैंसर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? कौन था? हरिलाल जे कानिया। ये हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, हीरालाल जे कानिया। इसका आंसर होगा हीरालाल जे कानिया। अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है बताइए। विलुप्ति के करीब जो जीव स्थित है या जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनको हम किस में रखेंगे? रेड डाटा बुक में रखेंगे। अब ये रेड डाटा बुक क्या होती है? तो IUCN एक इंटरनेशनल संगठन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, IUCN के द्वारा एक रिपोर्ट जारी होती है जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, जिसमें जीव जंतुओं या पेड़ पौधों की ऐसी जातियों की सूची निकाली जाती है जो संकटग्रस्त हैं। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और रेड डाटा बुक किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? IUCN के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। इसका सही आंसर रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक है वो किसके द्वारा बुलाई जा सकती है? इसे कौन बुलाता है? तो इसे कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या है? राष्ट्रपति। लेकिन जब क्वेश्चन अगर आए कि लोकसभा या राष्ट्रसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आज के लिए 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज का टारगेट। अब कल हम आगे कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू।